जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है पाकिस्तान बोट $265 मिलियन प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान मीडिया शॉक। तो कौन सी प्रोडक्ट ली है भाई, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि ट्रेड तो बंद है भारत के साथ। हो सकता है पहले क्या था कि भारत की प्रोडक्ट पाकिस्तान में बिकती थी, बट वो बोलते ना बाहर घूम घूम के जाती थी वहाँ पे, मतलब यहाँ से सऊदी भेजी जाती थी और वहाँ से ट्रेड होता था। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भारत में ही बन सकती है, वैसी वाली प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन पहले वीडियो देख लेते हैं, लास्ट में आपसे जरूर बात करेंगे, तब तक वीडियो आप जरूर देखिएगा लास्ट तक। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं कर, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तिजारत मुअत्तली के बावजूद पाकिस्तान का भारत से दरामदात पर इन्हिसार बरकरार है। भारत से $2 करोड़ 42 लाख की दरामदात हुई। पिछले 5 महीने से भारत ने पाकिस्तान को $235 मिलियन का सामान बेचा है, पर पाकिस्तान से शून्य मूल्य का सामान कोई लिया है। मैं सोच रहा था कि कोई पत्थर लेकर अपना सर फाड़ लूं। इस तरह की बातें और ऐसी उल्टी सीधी बातें मैंने सुनी कि मैं परेशान हो गया। बोलते हैं हम आदमी का स्टेपल फूड तक तो इस मुल्क के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। आप कह रहे हैं मैं प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैसे मान लूं आपकी बात? सर, बिकॉज यू हैव नॉट, आपने एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं किया है, इंपोर्ट को आपने ना फ्लरिश होने दिया है, बेताशा करने दिया है। पाकिस्तान से इंडिया को इंपोर्ट्स यानी कि इंडिया पाकिस्तान से जो सामान खरीदता है उसकी कीमत कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए तो $0 रुपया, एक भी रुपए का सामान नहीं खरीदा जा रहा पाकिस्तान से इंडिया। तो आप सोच लीजिए कि ये हो क्या रहा है, और आपको ये उस जो आपने कहा कि ट्रेड और टेरर नहीं हो सकता, शायद ये उसी का नतीजा है, क्योंकि ट्रेड एंड टेरर डू नॉट गो साइमल्टेनियसली। इफ पाकिस्तान नीड्स गुड ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, इट मस्ट स्टॉप एक्सपोर्टिंग टेरर। हम भी बिजनेस में भी अपनी आइडियोलॉजीज को ले आते हैं, अपने लड़ाई झगड़ों को ले आते हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं, आखिर हमारे उनके साथ क्या क्लैशेस हैं। मतलब 77 साल पाकिस्तान को बने हो गए, सिर्फ 7 साल उस कंट्री की इकोनॉमी में प्रॉफिट इनकम जो है वो खर्चों से ज्यादा रही है। बाकी 70 साल वो 20 या 25 दफा IMF के पास गए हैं। तो आप व्यापार कहां से करोगे, इंडस्ट्री कहां से लगाओगे? जो है वो थोड़ा बहुत अगर सिलसिला चल रहा है मेडिसिन का, तो स्पेशली कभी नहीं रोकी गई भारत की तरफ से। जितना मर्जी पाकिस्तान के साथ टेंशन्स रही हो या नाराजगी रही हो या कोई कंप्लेंट्स रही हो, लेकिन कभी मेडिसिन्स नहीं रोकी गई, जो कि एक अच्छी बात है। जय हिंद दोस्तों, ये खबर 2 से 3 दिन पुरानी है, मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन बहुत अहम खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक आंकड़े आए हैं साझा हुए हैं इस ईयर के अभी तक, और बताया गया है कि अभी तक पाकिस्तान को भारत ने 230 मिलियन के आसपास $US के सामान बेचे, जिसमें मुख्य रूप से उत्पाद 65% भारत ने मेडिसिन सप्लाई की है पाकिस्तान को, और लगभग 20% शुगर और अन्य आइटम्स भारत ने सेल की है। वहीं पाकिस्तान से भारत ने एक भी रुपए का सामान नहीं खरीदा। चलो ये बात तो अच्छी है कि पाकिस्तान से एक भी रुपए का सामान नहीं खरीदा, लेकिन भारत ने बहुत बड़ी जो गलती की है वो मेडिसिन सेल करके की है। आखिरकार भारत जो मेडिसिन सेल करता है उसका एक हिस्सा, मैं ये नहीं कह रहा सभी हिस्सा, लेकिन एक हिस्सा जरूर आतंकवादी मौलवी जो भारत के गाली देते हैं वो यूज करते हैं, और भारत अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है अपने ही दुश्मनों को दवाइयां बेच के। क्योंकि आपको अगर मैं बताता चलूं, जो दवाई भारत 10 रुपए का सेल करता है वही अगर पाकिस्तान दूसरे देश से मंगाए तो वो 150 का मिलेगा। भारत सस्ती मेडिसिन पाकिस्तान को सेल करता है, पूरी दुनिया को सेल करता है। मैं मानता हूं भारत का इससे फायदा हो, लेकिन भारत को इस पे सोचना चाहिए, पाकिस्तान को और टफ टाइम देना चाहिए। यार अभी भी हमारे जवान बॉर्डर पे वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, क्या दवाई बेचना पाकिस्तान को जरूरी है? तिजारत की मुअत्तली के बावजूद पाकिस्तान का भारत से दरामदात पर इन्हिसार बढ़ गया। भारत से सालाना बुनियादों पर दरामदात 48% बढ़ गई है। मजीद मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ये ट्रेड की न्यूज क्या आ रही है? एक तरफ तो कहा जाता है कि जी कोई बात नहीं करनी है, या ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, और दूसरी तरफ हम ये खबर भी देख रहे हैं कि ट्रेड भी हो रही है। वैसे खैर होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो ट्रेड जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये क्या खबर है, आप जरा बताएंगे हमारे देखने वालों को? जी, आई मीन फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन न्यूज इज नॉट अ गुड न्यूज। कि ट्रेड तो हो रही है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रेड तो हो रही है, पर ट्रेड इम्बैलेंस कहा जाता है, वो हो रहा है जी। नाउ इज द ट्विस्ट,
India's imports from Pakistan fell to zero in the first 5 months of the current financial year. Even it exported merchandise worth 235 million, particularly sugar and pharmaceuticals, to the neighboring countries during the period government data showed on Sunday. यानी कि पिछले 5 महीने से भारत ने पाकिस्तान को 235 मिलियन डॉलर का सामान बेचा है, पर पाकिस्तान से 0 मूल्य का सामान कोई लिया है। जबकि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें पाकिस्तान से हमने 3 मिलियन डॉलर का जो है वो सामान मंगवाया था, 3 मिलियन डॉलर का। अब वो 0 हो चुका है। तो आप सोच लीजिए कि ये हो क्या रहा है। और आपको ये उस जो आपने कहा कि ट्रेड और टेरर नहीं हो सकता, शायद ये उसी का नतीजा है, क्योंकि ट्रेड एंड टेरर डू नॉट गो साइमल्टेनियसली। इफ पाकिस्तान नीड्स गुड ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, इट मस्ट स्टॉप एक्सपोर्टिंग टेरर। इंडिया इज रिलायबल सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो आपने जो हमसे 235 मिलियन डॉलर का सामान पिछले 5 महीनों में मंगवाया है, उसमें मेनली चीनी और दवाइयां हैं। तो आप हमसे दवाइयां ले रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स, और आप हमसे चीनी खरीद रहे हैं। 235 मिलियन डॉलर, इट्स अ ह्यूज इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, बट इंडिया ने पाकिस्तान से 0 सामान मंगवाया है। बिल्कुल ऐसा ही सर। कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा बहुत अगर सिलसिला चल रहा है मेडिसिन का, तो स्पेशली कभी नहीं रोकी गई। भारत की तरफ से जितना मर्जी पाकिस्तान के साथ टेंशन्स रही हो या नाराजगी रही हो या कोई कंप्लेंट्स रही हो, लेकिन कभी मेडिसिन्स नहीं रोकी गई, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ से आप जानते हैं कि कितने ही ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो भारत जाते हैं, चाहे खास तौर पे बच्चे, वो भारत विजिट करते हैं जब उन्हें ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत होती है। लेकिन जाहिर पाकिस्तान अभी काम कर रहा है उसको, कह लीजिए कि टेररिज्म को लेकर। उसमें तो खैर बहुत टाइम लगेगा और न जाने कितना टाइम लगेगा। एक लंबी लिस्ट है, या कह लीजिए बहुत लंबा इंतजार लगता है कि होगा। लेकिन बहरहाल जब तक ट्रेड जो है वो होनी चाहिए सर, इसलिए कि आम आदमी सफर कर रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान से इंडिया को इंपोर्ट्स, यानी कि इंडिया पाकिस्तान से जो सामान खरीदता है उसकी कीमत कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए तो $0, ₹0। 1 भी रुपए का सामान नहीं खरीदा जा रहा पाकिस्तान से इंडिया। यानी कि पहले आता था बहुत कुछ, ड्राई फ्रूट्स आते थे, पहले जेड के बने हुए सामान आता था, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन इंडिया से पाकिस्तान कितना जा रहा है? $235 मिलियन का सामान। $235 मिलियन के सामान में है क्या क्या? एक तो जो जिस चीज की कमी है उनके पास, चीनी तो है ही है, ऊपर से फार्मास्यूटिकल्स है, कुछ खाने पीने का सामान है। ये ऐसी हालत हो कैसे गई? और पाकिस्तान लॉस तो झेल ही रहा है हमारे साथ, लेकिन ऐसी हालत है क्यों? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्या ये ट्रेड बंद करने से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है? लेकिन इंडिया के लिए तो अच्छी खबर है ना कि पाकिस्तान पे अब हम बिल्कुल निर्भर नहीं, हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए। ये एक बड़ी खबर है। क्योंकि इंडिया को इतना बड़ा दुश्मन बना दिया, तभी तो आर्मी के एग्जिस्टेंस है। इंडिया से व्यापार कैसे करें? अब हम तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और पाकिस्तान तब तक नहीं पनपेगा जब तक वो इंडिया से व्यापार नहीं करेगा। ये मेरे से आप लिखत में ले लीजिए, क्योंकि इससे बड़ी मार्केट उन्हें मिल ही नहीं सकती। ज्यादा बनता नहीं उस कंट्री में कोई। आज से मैं 20 साल पहले जब गया था तो मैंने पहली दफा जिंदगी में पाकिस्तान में टूथब्रश खरीदा, तो उसमें मेड इन स्विट्जरलैंड लिखा था। तो वहां कुछ भी नहीं बनता था, अपना ना बनता है, वहां सब इंपोर्ट होता है, क्योंकि वो हमेशा ग्रांट्स पे जी है वो कंट्री। 77 साल पाकिस्तान को बने हो गए, सिर्फ 7 साल उस कंट्री की इकोनॉमी में प्रॉफिट इनकम जो है वो खर्चों से ज्यादा रही है। बाकी 70 साल वो 20 या 25 दफा IMF के पास गए हैं। तो आप व्यापार कहां से करोगे? इंडस्ट्री कहां से लगाओगे? और आर्मी मेजर उनका जो लोन्स आते हैं वो या रीपेमेंट में चले जाते हैं, या इंटरेस्ट में चले जाते हैं, जर्नैलों की पेंशन में चले जाते हैं। तो इंडस्ट्री कहां से लगेगी? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कहां से खुलेंगे? कहां वहां पे खुलेगा एम्स? कहां खुला है वहां IIT? तो ये सब तो नहीं खुला ना। वो तो मस्जिदों में, और उन्होंने अपने वो जो मदरसे बनाते रह गए। मतलब आज से 5 साल पहले तरीके लगा कह रही है कि फ्रांस के एम्बेसडर को यहां से निकालो, वो बेचारा छोड़ के भी भाग गया। तो जिस कंट्री में वेस्टर्न इकोनॉमी के एम्बेसडर को टिकट नहीं दे रहा, काम कहां से करोगे? कहां से लाओगे पैसा?
दोस्तों पाकिस्तान को तो एक भी आइटम 1 रुपए का सामान ना बेचना चाहिए ना खरीदना चाहिए। फिर ये बात होती है कि यार हमारे व्यापारी वर्ग को घाटा होगा, तो यार घाटा सह लो ना, क्या पाकिस्तान से ही सारा फायदा हो जाएगा? जो हमारे बॉर्डर पे वीर गति को प्राप्त हो रहे जवान, क्या वो हमारा घाटा नहीं है? बल्कि वो ज्यादा बड़ा घाटा है। मैं ये नहीं बोल रहा जितना मेडिसिन जितनी दवाइयां भारत पाकिस्तान को बेच रहा है सब आतंकवादी ही यूज करते हैं। जाहिर सी बात है जरूरतमंद लोग भी हैं पाकिस्तान में भी, हर जगह इंसान ही रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादियों को भी ये दवाई जाती होगी। मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये लोग भी दवाइयां यूज करते हैं जो दिन रात भारत पे जहर उगलते हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए दवाई बेचना सही है? ये आप लोग ही कमेंट में जवाब देना। बट मेरे हिसाब से अगर भारत को फायदा ही कमाना है ना, तो बहुत सारे देश हैं, बहुत देश हैं यार फायदा कमाने के लिए, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है। और देश को बेचो यार दवाई, जो बेच सकते हो बेचो, एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, उनसे मंगाओ, खरीदो। एक देश को तो एटलीस्ट छोड़ दो जो हम पे लगातार आतंकवादी भेज रहा है, लगातार कश्मीर को लेके, भारत को लेके, हिंदुओं को लेके उल्टे सीधे कमेंट करता है। एटलीस्ट उस देश से तो अगर हम व्यापारिक रिलेशन ना रखें, एटलीस्ट तब तक ना रखें जब तक वो आतंकवाद नहीं बंद कर देता, तो ये सही डिसीजन होगा। हालांकि भारत ने इस बार 0 रुपए के आइटम खरीदे पाकिस्तान से, ये भी सच्चाई है, और हाल के वर्षों में भारत खरीदता रहा है, लेकिन इस साल से ये नहीं बदलाव है। ट्रेड आधिकारिक रूप से बंद है, लेकिन बैकडोर से चालू है। बैकडोर से इसलिए चालू है क्योंकि पाकिस्तान ने लेटर लिखा था कि हमें भारत से मेडिसिन और जरूरी चीजें चाहिए, तो भारत ने बैकडोर विंडो खोली थी। अब उसका नतीजा है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो ये हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, देखो हमारे लिए भी अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन अभी ऐसा सुनने में आया है कि उसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं लिया जा रहा है इतना ज़्यादा मात्रा में ऐसा जी, क्योंकि ट्रेड जहाँ पे होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई 4 व्हीलर की बात करूँ, कोई भी कंट्री की जो 4 व्हीलर है भारत में बिक रही है, जैसे कि चाइना की 1 या 2 ब्रांड है, ठीक है, तो इसमें जो जितनी प्राइस है उतना तो टैक्स में जाता है, ठीक है, तो ये सब बड़ा टैक्स वाली चीज़ें नहीं हो रही है। लेकिन अच्छी बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन फ्यूचर ट्रेड बढ़ाया जाए तो हमारी आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है उनमें। फिर देखो पाकिस्तान के लिए इसलिए अच्छी बात है क्योंकि देखो जो खाने पीने की जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं हमें ज़रूरत है, ठीक है, जिसकी पैदावार भारत में ज़्यादा है और पाकिस्तान में नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए इसलिए अच्छी बात है क्योंकि उसको सस्ते में सामान मिलेगा, और सस्ते में सामान मिलेगा तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो मिडिल क्लास है या गरीबी रेखा में है, ठीक है, तो उनको सस्ता सामान मिलेगा, तो वो जो बोलते हैं ना गरीबी रेखा से बाहर आ सकते हैं, मिडिल क्लास से थोड़ा अपर क्लास लेवल में आ सकते हैं, तो धीरे धीरे करके उस देश की जो काया है वो पलट सकती है और देश की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे करके ग्रो होगी और मजबूत हो सकती है। क्योंकि देखो हर एक कंट्री में लोगों को क्या चीज़ है वो ज़्यादा ज़रूरत है जी। देखो ऐसी कई सारी, जैसे कि हम फैशन की बात कर ले तो उसको हम लेट गो भी कर सकते हैं भाई, लेकिन जो हमें ज़रूरत है जिसके ऊपर ही हमारी ज़िंदगी है, खाने पीने की चीज़ें और दवाइयाँ के बिना भी नहीं, दवाइयाँ खासकर, और मेडिसिन तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और भारत से सस्ती उसको, और सस्ती तो है लेकिन रिजल्ट वाइज सस्ती जो है ऐसी मेडिसिन उसको कहीं नहीं मिल सकती। हम बात कर ले पैरासीटामोल की ही बात कर ले, जैसे कि हमारे यहाँ जो पैरासीटामोल की एक टैबलेट की प्राइस देखने जाए तो हमें 1 रुपये की मिलती है, वो वैसे तो 25 पैसा भी उसकी कीमत नहीं है, ठीक है, करीबन जो 10 टैबलेट का जो पूरा एक पत्ता आता है वो 10 रुपया ही लेते हैं। एक्चुअली उसकी प्राइस जो है वो एक पत्ते की वो 2 मैक्स टू मैक्स 2 रुपया हो सकती है, 2 रुपया, बट धीरे धीरे करके हमारे हाथ में जब कंज्यूमर के हाथ में आती है तो प्राइस और ही कुछ होती है। लेकिन पाकिस्तान में वही 10 टैबलेट का पत्ता पाकिस्तानी रुपीस में 250 रुपये का आता है, और पैरासीटामोल ही, लेकिन वो बाहर से मंगवाते हैं ना भाई, और यदि वो इंडिया से मंगवाए तो समझ दो कि पाकिस्तानी 20 रुपीस में उसको पड़ेगा 20 रुपीस में, तो कितनी अच्छी बात है। और हमारे यहाँ पैरासीटामोल और 2-3 टैबलेट है ना उसके रिलेटेड जिसमें पैरासीटामोल कंटेन है, कितनी सस्ती है, मुफ्त के भाव में, वजन के हिसाब से भी मिलती है ना, जो जेनरिक दवा हम बोलते हैं वो वेट के हिसाब से भी मिलती है, तो वो पाकिस्तान में उसका भाव तो भाई देख लो 250 रुपये है 10 टैबलेट का, वो पत्ता आता है ना 10 का,
आप एक बार वो पाकिस्तान मेडिसिन का भी यूट्यूब में एक वीडियो है, एग्जैक्टली मेरे को इस चैनल का नाम नहीं है पता, उन भाई साहब ने मेडिकल स्टोर पे जाके वो वीडियो बनाया है, और ऐसा भी नहीं कि एक मेडिकल स्टोर, कई सारे मेडिकल उसने उसमें कवर किए हैं, और वहां पे उन्होंने प्राइस ली है, और एक ही टैबलेट का हर एक मेडिकल स्टोर पे अलग अलग प्राइस, उसका रीजन भी बताया था उन्होंने, क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह से थी, वो इम्पोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, सबके पास अलग अलग रेट है, ठीक है। तो ये वाली चीज हुई थी, तो वो वीडियो अब, तो इसलिए मैं उस प्राइस की बात कर, लेकिन एग्जैक्टली अमाउंट तो खुद पाकिस्तानी बता सकते ओरिजिनली, और बाकी तो आपको पता है पाकिस्तान की हालत क्या है। लेकिन धीरे धीरे कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, अच्छा ये कहीं ना कहीं दिखने को मिल रहा है। मैं 1 साल पहले की हमारी वीडियो के हम आप जाके जरूर देखिएगा, उसका और अभी का जो हम पाकिस्तान देख रहे, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा चेंजेस आ चुका है, लेकिन एटलीस्ट जितना भी है कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।